मिलिट्री का जवान बैठे हुए हैं, वो जाने के लिए मना कर रहा है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटरनेशनल नॉलेज में। ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आपका साथ रहा तो आपको हमेशा ऐसे वीडियो हिस्ट्री से जुड़े हुए या नॉलेज से जुड़े हुए मिलते रहेंगे। ये जो इसका मेन गेट है, इसे कहते हैं लाहौरी गेट। इसे लाहौरी गेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो दिशा है वो लाहौर की साइड है, और ये जो बाज़ार है ये है छत्ता चौक। उस दौर में भी ये बाज़ार ही था। ये अंदर जो सैनिक रहते थे, सिपाही रहते थे, और जो शाही घराने की औरतें या बच्चे रहते थे, वो यहाँ पे आकर सामान खरीदते थे। मतलब इनका जो एक बाज़ार है, मार्केट है, वो अंदर ही थी। तो नौबत खाना, जिसे ड्रम हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इसका उस दौर में एक काम होता था। जब भी कोई राजा महाराजा यहाँ से गुजरते थे या जाते थे आते थे, तो उस टाइम पे यहाँ पर लोग ड्रम और यंत्र बजाते थे, जिससे आने और जाने का राजाओं के पता चलता था। ये है दीवाने आम। यहाँ पर राजा महाराजा बैठा करते थे, और यहाँ बैठकर वो आम जनताओं की बातें सुना करते थे, उनकी शिकायतें सुना करते थे। और सबसे पहले आप लोगों से हमारी काफ़ी रिक्वेस्ट है, आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें एक हौसला ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारी पहली वीडियो है, हमारी स्टार्टिंग है। अगर लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं तो हमें बहुत हिम्मत रहेगी आगे के लिए। और जो भी हमारी गलतियां हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। वीडियो में इस वक्त हथियार देख रहे हैं, ये सारे वो हथियार हैं जो आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल हुए थे। इन्हें आज तक इसी तरीके से संभाल के रखा गया है, और ये लाल किले के म्यूज़ियम में इस वक्त भी मौजूद हैं। ये टोपी है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, हमारे लिए लड़े। और ये जो आप कुर्सी देख रहे हैं, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी की है। इसी कुर्सी पर वो बैठा करते थे। दोस्तों, ये जो आपको एक सामने एक रास्ता नज़र आ रहा है निकलता हुआ पार, ये है सलीमगढ़ किला, और इसमें जाने की अनुमति नहीं है किसी को। इसके बाहर ना एक मिलिट्री का जवान बैठे हुए हैं, वो जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता उसमें अंदर क्या है। कोशिश करेंगे उन टाइम उसमें वीडियो एक नई बनाने की इसके ऊपर। दोस्तों, ये जो हम अभी देख रहे हैं ये है ज़फ़र महल। पहले नीचे गहराई तक होता था, इसे हाल फिलहाल में अभी भर के दोबारा से बनाया गया है। इसकी साइड में और नीचे से भराव किया गया है। ये बिल्कुल बीच में है। इसके दोनों तरफ इस तरह की एक एक इमारत है, जिन दोनों इमारतों का नाम है सावन और बहादुर। इन दोनों इमारतों में पानी के फव्वारे चलते रहते थे। दोस्तों, ये जो सामने इमारत दिख रही है, इसमें बादशाहों की औलादें रहा करती थी। उनके मतलब बेटे बेटियाँ वो इसमें रहा करती थी। इसीलिए इस इमारत को शहजादा महल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये है नहर बहिश्त। तो ये जो स्लिप आप देख रहे हैं, यमुना का पानी इस पे से ऊपर से नीचे की ओर आता था, और वो नालियों में चारों तरफ बहता रहता था। पूरे लाल किले के अंदर इस तरह की नाली बनाई हुई है चारों तरफ, जिससे पानी बराबर चलता रहता था, और लाल किले में ठंडक बनी रहती थी। ये है आप जो देख रहे हैं, इसे कहते हैं हीरा महल। इसका नाम है हीरा महल। इसे बनाया गया था दोस्तों इसलिए कि शाम होने पर राजा महाराजा या उनके बच्चे इसके आसपास टहलते रहते थे, क्योंकि यहाँ ठंडक काफ़ी बनी रहती थी। ये एक नहर की तरह इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था, ये बहता रहता था। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है मोती मस्जिद, जिन्हें औरंगज़ेब ने बनवाया था इसलिए अपनी ख़ास इबादत के लिए। तो इसे या तो राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, या उनकी जो रानियाँ होती थी या उनके बच्चे होते थे, सिर्फ वही लोग थे मस्जिद को इस्तेमाल करते थे। ये है हम्माम। जितने भी शाही लोगों के पानी के काम होते थे वो सारे इसमें किए जाते थे। ये है दीवाने ख़ास। जितनी भी तरह की मीटिंग होती थी, कोई भी बातचीत होती थी राजाओं में अपनी सेना से लेकर, वो सब इसी के अंदर होती थी। ये है रंग महल, जो सिर्फ शाही औरतों के लिए बनाया गया था। इसमें मेहमानों का रुकना या किसी भी तरह का कोई काम हो शाही लोगों के लिए, शाही मेहमानों के लिए, वो सब इसी में किए जाते थे। तो ये है हमारा आखिरी महल, जो है मुमताज़ महल। इसे मुमताज़ महल कहा जाता था। ये भी शाही औरतों के लिए ही बनाया गया था। मतलब राजाओं की जितनी भी रानियाँ होती थी वो सब इसमें रहती थी। यह बादशाह के आराम करने का पर्सनल एरिया भी था।
दोस्तों हमने जिस गेट से एंट्री की थी उसका नाम था लाहौरी दरवाज़ा, और ये दूसरा गेट है लाल किले का जिसका नाम है दिल्ली गेट, इसे दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। तो ये दूसरा गेट है।